हॉर्मूज के रास्ते भारतीय जहाज भारत पहुंचा और ईरान ने भारतीय जहाजों को मूवमेंट करने की इजाजत भी दे दी। ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत के लिए। देखिए मोनिका जी, अभी वास्तविकता ये है, डेफिनेटली भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है, बट हमें इस पे बहुत ज्यादा आश्रित नहीं रहना चाहिए। कारण मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ईरान में अभी कोई कंट्रोल में नहीं है, किसी की चलती नहीं है। ये वो ईरान नहीं है जो 15 दिन पहले था, आपने ऊपर की से बात कर ली, नीचे तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो कल टैंकर थाईलैंड का हिट हुआ, जो थाई टैंकर हिट हुआ, वो भी मुंबई आ रहा था और उसको ये जानते थे भारत आ रहा, तब भी उन्होंने उसको हिट किया, जो कल टैंकर बर्बाद हुआ। उसके बाद जो 2 टैंकर हिट हुए हैं, एक तो ग्रीस का था, एक अमेरिकन कंपनी था, उसका था सीफेज विष्णु। सी मतलब मुझे लगता है किसी भारतीय होगा जो उस कंपनी का मालिक हो, क्योंकि नाम हिंदू नाम लगता है, सीफेज विष्णु, जो कल फूंक दिए गए। एक टैंकर ये जो आया है, ये ट्रांसपोंडर बंद करके आया है। इसने बहुत पहले ट्रांसपोंडर बंद किया था, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में नहीं निकला, ट्रांसपोंडर बंद कर दिया। क्योंकि कारण क्या है, अभी वहां कोई कमांडर इंचार्ज में नहीं, मैसूद पेजिशकियान की नहीं चल रही, आईआरजीसी किसी की नहीं सुनता। जो कमांड जब तक जिंदा, जहां तक जिंदा, जो उसका ऑर्डर है वो चलता है। अब जो लोकल कमांडर्स है, जिसे कमांडिंग ऑफिसर कहते हैं, उनके हाथ में कंट्रोल है, उनके मन में जो आया वो कर रहे हैं। आप ये सोचिए, आप अपने आसपास की मुसलमान कंट्रियों को चुन चुन के अटैक कर रहे हैं, सिविलियंस को, डिसैलिनेशन प्लांट्स की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, टैंकरों की बात करें। जैसे कल वाला विषय देखिए, कल जो 2 टैंकर पे अटैक हुआ, ये तो इराक के टेरिटोरियल वाटर के अंदर थे, ये इंटरनेशनल वाटर में नहीं थे, इराक के टेरिटोरियल वाटर के अंदर थे। थर्ड पार्टी का तेल इराक बेच रहा था। अब इराक वाला मसला बड़ा संवेदनशील है मोनिका जी। क्यों? इराक हमारा नंबर 2 सोर्स है कच्चे तेल का। नंबर 1 रशिया, नंबर 2 पे इराक आता है। अब इराक के पानी के अंदर एक टैंकर ग्रीस का, एक किसी अमेरिकन कंपनी को, कहीं और जा रहे थे, आपने उन भरे हुए टैंकरों को फूंक दिया। और देखिए, भरे हुए टैंकर को फूंकने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। यानी कि कमांड एंड कंट्रोल किसी के पास है नहीं। जो कल थाई वाला टैंकर आ रहा था, जो मुंबई आ रहा था, आपने वो फूंक दिया। ये जो टैंकर आया, अपना ट्रांसपॉन्डर यानी कि जो ऑटोमेटिक सिग्नल देता है शिप, मैं कहां हूं, ब्रॉडकास्ट करता हूं, वो बंद करके आया ये। तो देखिए, कूटनीतिक जीत तो है, पर हमें आश्वस्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहां कोई कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, किसी जिसके कमांडर के मन में कुछ भी कर सकते हैं। और अभी हमें ये नहीं पता है, जो अटैक हुए हैं 3 बड़े कल, ये आईआरजीसी ने किए, ये ड्रोन बोटों से हुए तो ड्रोन बोटों से, जहां तक मेरा आकलन है, पर ये किसने किए? आईआरजीसी ने किए या ये हूतियों ने किए? आप ईरान से बात कर सकते हो, हूतियों से बात करेंगे क्या? कल से अभी तक अगर मैं हिस्ट्री देखूं, ईरान के 5 नए कमांडर मर चुके और हिजबुल्लाह के 8। तो मतलब आपने जिससे बात की, जब तक वो इंप्लीमेंट कराएगा, क्या वो जिंदा रहेगा? तो क्या वो इंप्लीमेंट करा पाएगा? सवाल ये है। क्योंकि जो आप देख रहे हैं आसपास की मुसलमान कंट्रियों को जो टारगेट किया जा रहा है, देखिए ओमान का तेल, जहां हमने कल बात कर रहे थे, वो सारा इन्होंने फूंक दिया। जो रिजर्वेशन था अमीन ऑयल का, वो उन्होंने सारा फूंक दिया। एक टैंक में आग लगी, बाकी सब में लगी। ठीक है जी। अभी यूएई के फिर तेल के जखीरों को टारगेट किया गया, बहरीन के तेल के जखीरों को, स्टोरेज टैंक्स को फिर टारगेट कर रही है। तो कहीं ना कहीं अभी यहां जिसकी लाठी उसकी भैंस है, वो मर्जी चल रही है। क्योंकि ईरान की मंशा बिल्कुल सिंपल है। आईआरजीसी ने बिल्कुल कहा कि अगर मेरा तेल नहीं बिकेगा, इनकी ईरान का, मैं किसी का भी खाड़ी में तेल बिकने नहीं दूंगा, सबकी दुकान बंद करवा दूंगा। अब ये जो आप हरकतें देख रहे कि भाई इराक के पानी के अंदर, टेरिटोरियल वाटर के अंदर टैंकर फूकना, ये थाईलैंड वाले टैंकर पे अटैक करना, ये आज किसी लोगों के जो ऑयल स्टोरेज कैपेसिटीज है उन पे अटैक करना। क्योंकि आपने ओमान में एक बात देखी होगी मोनिका जी, कि जैसे आग लग गई, वो सारी टैंक्स फूक गई। मैं आपको कह रहा था, अगर एक बार स्टोरेज में आग लग गई, जब तक वो पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं फूकेगा, इनफैक्ट वहां जो शिप्स थे उनको निकाल दिया गया, उनको दूर कर दिया गया भाई, क्योंकि उन शिप्स में भी आग न लगे। देखिए, आग, तेल तो यूं आग पकड़ता है, एक तीली की देर है। तो इसीलिए परिस्थिति बहुत डरावनी बनी हुई है, चीजें बहुत खराब है। ऑल्टरनेट रूट जरूर है ऑयल आने का, बट एस्केलेशन यहां क्या है? अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आगे बात बढ़ गई। मान लीजिए कल को सऊदी अपने टेरिटोरियल वाटर में, अपने पोर्ट पे तेल भर रहे हो, किसी के, भारत के लिए नहीं, किसी के लिए भी हो, अगर उस पोर्ट पे जहां तेल भरा जा रहा, अगर आप वहां पे अटैक करोगे, तो 2 खतरे होते हैं। वो टैंकर तो गया ही गया, 100% गया, और वो जो भरने की फैसिलिटी है, वो जो आप पंपिंग स्टेशन जिन्हें कहते हैं, जहां तेल भरा जाता, अगर उसमें आग लग गई, तो मोनिका जी, आप महीनों तक, या हो सकता है किसी किसी के सालों तक, तेल नहीं बेच सकते, चाहे आपके पास पीछे कितना ही तेल रखा हो। ये बड़ा एस्केलेट कर दिया है ईरान ने। ये अब एक पागलपन वाला जुनून है, ये, इसको मैं बड़ा एस्केलेशन मानता हूं। क्योंकि इसके होते हुए
मिडल ईस्ट में आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का इस्तेमाल करें ना करें, आप कहीं और से कोई व्यवस्था बनाना चाहे, पर अगर आपके अपने वाटर्स में आप पे अटैक हो रहा है, बहुत बड़ा एस्केलेशन है, पूरा पूरा खुले युद्ध वाली परिस्थिति हो गई है। जी।